अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीब रहमान बेग है। गोल्ड प्राइस मार्केट क्रैश। कल सुबह 7 बजे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि गोल्ड की जो मार्केट है वो क्रैश कर गई है। पाकिस्तान के अंदर परसों रात तक 4 लाख रुपए तोला भी सोना नहीं अवेलेबल था। लोग 4-4 लाख रुपए हाथ में पकड़ के सोना खरीदने के लिए तैयार थे, लेकिन सोना मिल नहीं रहा था। कल सुबह 7 बजे मैंने वीडियो बनाया। पूरी दुनिया में सबसे पहला मेरा वीडियो आया था गोल्ड प्राइस क्रैश के ऊपर। उसी तरह से जैसे 2023 में मेरा वीडियो आया था कि सोलर पैनल्स की प्राइसेस क्रैश हो रही हैं, उस वक्त भी लोग यकीन नहीं कर रहे थे और कल सुबह भी यकीन नहीं कर रहे थे। लोग कमेंट्स के अंदर हजारों के हिसाब से कमेंट लोगों ने किए और लोगों ने बुरा भला भी किया। लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है कि सोना 4 लाख रुपया रेट चल रहा है और आप कह रहे हैं जी ये 3.5 या यानी कि पौने 3 तक चला जाएगा रेट, तो कैसे जाएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आज से 24 साल पहले जो पहली जॉब की थी ना, जब स्टडीज में कर रहा था, वो ऐसी ही एक कंपनी थी जो गोल्ड सिल्वर और करेंसीज को बाय और सेल करती थी इंटरनेशनल मार्केट में। तो मुझे इंटरनेशनल मार्केट का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इवन फिजिकली जो गोल्ड है उसका भी मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता होता है। इसलिए मैं लोग मुझसे पूछते थे कमेंट्स के अंदर 1 महीना पहले कि सर हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो मैं आपको उस वक्त कहता था जब मार्केट बबल में हो ना, जब मार्केट अचानक आर्टिफिशियल तरीके से ऊपर जा रही हो, तो कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। प्रॉपर्टी के हो, चाहे आप गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे कोई भी मेटल हो, किसी भी जगह पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो जब मार्केट पीक पे हो तो कभी भी आपने बाय नहीं करना। ये हमेशा याद रखें। ये आपको एज अ टीचर मैं बताता हूँ। मैं चूंकि टीचिंग बिजनेस में बहुत साल की है तो मैं इसलिए जानता हूँ, और बिजनेस की सारी स्टडीज हैं, बिजनेस ही प्रैक्टिकली किया है और बिजनेस ही पढ़ाया है मैंने। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जब भी मेरे वीडियो आए उसे डिटेल से देखा करें, आपको समझ आएगी कि असल में होता क्या है। मैंने आपको कहा था यूएस चाइना का जो टैरिफ वार है उसकी वजह से सोना इन्होंने महंगा करना शुरू किया हुआ है, और जो चाइना है और इवन इंडिया है वो सोने को बाय कर रहा है। जब बड़े लोग बाय कर रहे होते हैं ना, बड़े बड़े कंट्रीज, तो फिर उसी वजह से स्नोबॉल इफेक्ट आता है। जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं जिसके पास 10 तोले सोना खरीदने की पावर होती है, 5 तोले सोना खरीदने की पावर होती है, वो भी सोना बाय करना शुरू कर देते हैं, वो इस उम्मीद के ऊपर कि सोना मजीद महंगा होगा। जिस तरह से आज से 15-16 साल पहले प्रॉपर्टी में हुआ, बल्कि 20 साल पहले की बात है, प्रॉपर्टी में ऐसा हुआ था कि प्रॉपर्टी में 4 सालों के अंदर प्रॉपर्टी 4 से 5 गुना महंगी हो गई थी, 2001 से लेकर 2005 तक। तो उस वक्त भी लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन गरीब लोगों ने, हमारी तरह के लोअर मिडिल क्लास लोगों ने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट की। उसका नुकसान क्या हुआ कि 2005 में मार्केट क्रैश कर गई और प्रॉपर्टी के अंदर लोगों को सारी सारी जिंदगी कमाई उनकी ज़ाया हो गई। सिमिलरली प्लॉट भी नहीं मिला और उनके पैसे भी ज़ाया हो गए। इसी तरह गोल्ड के अंदर भी 2011 में एक क्रैश आया था, उसके अंदर मुझे भी लॉस हुआ था। मैंने भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की थी अपनी पूरी जिंदगी की, जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती है वो गोल्ड कॉइन्स में लगाई हुई थी, और वो मुझे उस एक दिन में तकरीबन 60,000 रुपये का लॉस हुआ था। उस जमाने में सोना 50-52 हज़ार तोला तक गया था, तो फिर भी मुझे इतना लॉस हो गया था। तो आज जब सोना 4 लाख रुपए तोला है, तो मैं आपको हमेशा ये कहता रहा हूं, पिछले आप 1 महीने के मेरे वीडियोस देख लें, हर वीडियो मैंने कहा कि डोंट बाय डोंट सेल, डोंट बाय डोंट सेल। जिसके पास सोना है उसे सेल नहीं करना चाहिए, और जिसके पास सोना नहीं है उसे बाय नहीं करना चाहिए, चूंकि रेट बहुत हाई है। कल के वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगर आपको बाय करने का शौक है तो मार्केट को पहले स्टेबल होने दें। कम से कम 1 महीने तक मार्केट सेम रेट पे रहनी चाहिए। जैसे आज का रेट है 3,52,000 रुपया, कल सुबह रेट क्या था जी 3,90,000 रुपया, और परसों रात का रेट क्या था 4 लाख रुपया तोला था 24 कैरेट प्योर गोल्ड। 24 कैरेट प्योर गोल्ड दुबई का बना हुआ, सऊदीया का, ऑस्ट्रेलिया का, स्विट्जरलैंड का स्विस गोल्ड, वो मिल रहा था 4 लाख, बल्कि 4 लाख का भी नहीं मिल रहा था। कल 390 में मिल रहा था और आज 352 में रुल रहा है, और आप देखेंगे अगले 1 हफ्ते में मार्केट मजीद नीचे जा सकती है। वैसे लॉन्ग टर्म में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो जो मैंने आपको बताया था कि जेपी मॉर्गन $3,000 पर आउंस की बात कर रहा है, और कल उन्होंने एक नया मैसेज दिया है $4,000 का, और गोल्डमैन सैक्स वालों ने पहले ही $3700 पर ट्राई आउंस का रेट दिया हुआ है। 3700 को डिवाइड करेंगे 2.66 से और मल्टीप्लाई करेंगे डॉलर के रेट पे, तो वो उस वक्त का रेट होगा सोने का। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा इंटरनेशनल मार्केट को आपने वॉच करना है। आपने पाकिस्तानी ये लोकल जो भी मार्केटें होती हैं, इंडिया की मार्केटें, पाकिस्तान की, दुबई की, हांगकॉन्ग की, इन मार्केटों को आपने नहीं देखना। आपने हमेशा अमेरिकन मार्केट को देखना है, ठीक है जी। आज के दिन प्योर गोल्ड जो है 24 कैरेट का, वो आपको मिलेगा 3,52,000 रुपए का तोला। 10 ग्राम अगर आपको चाहिए वो मिलेगा 3,01,000 रुपए में, सिर्फ 3,01,000 रुपए में
जो कि कल 3,30,000 रुपये पे पहुंचा हुआ था, और 1 ग्राम अगर आपने लेना है वो आपको मिलेगा 30,100 रुपये में। तो आपको एक और बात बता दूं कि अमेरिका के अंदर 8,200 टन जो सोना है ना, उनके रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका में है। और उसके बाद फिर आप देख लें और कंट्रीज आती हैं, फ्रांस है, इटली है, चाइना है, रशिया है, सऊदी अरेबिया है, इंडिया है, तुर्की है, इनके पास सोने के ज़खायर हैं। इंडिया के अंदर तो जो उनके घरों में लोगों ने सोना रखा हुआ है ना, उनकी औरतों के पास या उनकी इवन मर्द जो है वो सोना पहनते हैं। तो कल एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि 25,000 टन सोना इंडिया के लोगों के घरों में पड़ा हुआ है। 25,000 टन जो कि ज्वेलरी के तौर पे वो यूज़ कर रहे हैं। इस तरह देखा जाए तो पाकिस्तान में भी कम से कम 5-6 हज़ार टन तो पाकिस्तानी लोगों ने भी अपने घरों में ज्वेलरी के तौर पे, किसी के पास 2 तोले, किसी के पास 4 तोले, किसी के पास 10 तोले सोना लोगों ने अपने घरों में जब शादियां होती हैं तो अपने बच्चों को गिफ्ट करते हैं। ये एक रिवाज है हमारे इस कंट्री में। अब आप आ जाए जी, तो गोल्ड जो है ना दोबारा से जंप भी कर सकता है, ये मैं आपको बता दूं। लॉन्ग टर्म में 2026 में जो सोना है ना, गोल्डमैन सैक की अगर आप प्रिडिक्शंस को देखेंगे जो कि $4,500 पर ट्राई आउंस की है, तो उस वक्त अगर डॉलर का रेट 280-285 तक ही रहा तो सोने का रेट 4,85,000 रुपये तोला जाने की उम्मीद है। इट इज़ बिकॉज ऑफ गोल्डमैन सैक। और अगर आप जेपी मॉर्गन को लेते हैं, जेपी मॉर्गन कह रहा है कि 2026 में $4,000 पर ट्राई आउंस पे जाएगा सोना। तो फिर सोना जो है ना 4,20,000 से लेके 4,30,000 रुपये तोला होने की उम्मीद है। लेकिन सब कुछ अख्तियारात जो है वो मेरे अल्लाह के पास हैं, क्योंकि अल्लाह चाहे तो सोने को नीचे कर सकता है, जितना मर्जी ऊपर कर सकता है। तो इसलिए आपको हमेशा जब भी कोई कारोबार करें, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें, तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद ज़ाहिर हमें रखनी चाहिए फ्यूचर के लिए। लेकिन जो टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, जो टीचर आपको बता रहा होता है कि कभी भी आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो हाई रेट के ऊपर ना आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, ना हाई रेट के ऊपर शेयर्स खरीदने हैं, ना हाई रेट के ऊपर सोना खरीदना है, ना हाई रेट के ऊपर सरिया खरीद के अपने घर की लेंटर डालना है। सरिया देखिए, आज 2 साल पहले सरिया 300 रुपये किलो से ऊपर चला गया था, फिर दोबारा गिर के 200 रुपये किलो तक आ गया था, तो वो भी 60 ग्रेड का सरिया। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जल्दबाजी में काम ना किया करें। और इस वक्त जो मार्केट चल रही है इंटरनेशनल मार्केट में $3,330 पर ट्राई आउंस है, और कल रात को इवन $3,280 पर ट्राई आउंस पे भी मार्केट गई है। तो और $3,500 आपको पता है, परसों रात $3,500 था, कल रात $3,280 था, और आज है $3,330। तो ये सारा कुछ आपको ज़हन में रखना चाहिए। गोल्ड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसके ऊपर तेज़ाब का असर नहीं होता, जंग का असर नहीं होता, आग का असर नहीं होता, इस तरह की चीज़ों का असर नहीं होता। इवन आप इसको बुरा भला भी कहें तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गोल्ड केयर नहीं करता इस तरह की चीज़ों की कि आप उसे अच्छा समझें, बुरा समझें। तो ठीक है, बस आप बुरी नज़रों से बचें और अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ ना किया करें। मेरा वीडियो है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वाई लुकिंग पुअर इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो लाजमी देखें। उसमें आपको बताया जाएगा कि बड़े बड़े ब्रांड्स और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े महलों में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपको बुरी नज़रों में लेके आता है और आपके बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लोग बहुत बुरी बुरी नज़रें डालते हैं आपके ऊपर, और वो आपसे खुश नहीं होते कभी भी। और अगर आपने कुछ शादी करनी है, कोई फंक्शन करना है, तो उससे कम से कम पैसों में कम से कम लोगों को इनवाइट करके करें। अपने घर वालों को इनवाइट करें ज़्यादा से ज़्यादा बस। बाकी आप जो 400 बंदे बुलाते हैं ना शादियों पे, वो बेसिकली 400 में से 398 लोग जो होते हैं वो जेलस होते हैं आपसे। तो दे डोंट लाइक कि आपके पास ये पैसे हैं जिससे आप शादियाँ कर रहे हैं। तो इट इज़ बेटर नॉट टू मतलब इन्वाइट दीज पीपल। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।